जय बोले दोस्तों, बाबा अमरनाथ के सभी भक्तों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपका टूर प्लानर दोस्त मुकेश महाकाण और मेरे इस यूट्यूब चैनल टूर प्लानर में आप सभी का स्वागत है। मैं 2003 से सी अमरनाथ यात्रा कर रहा हूं। हालांकि बीच बीच में एक दो साल का गैप था, लेकिन पिछले कुछ सालों से निरंतर यह यात्रा करते आ रहा हूं। पिछले 18 सालों में मैंने अलग अलग ग्रुप के साथ भारत के अलग अलग राज्यों को विज़िट किया है। पिछले 10 सालों से मैं टूरिज़्म इंडस्ट्री में प्रोफेशनल लेवल पर काम करने की वजह से इस फील्ड में मेरा एक्सपीरियंस और नॉलेज काफ़ी अच्छा हो चुका है और वही मैं आप लोगों से इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने जा रहा हूं। इस साल यानी 2021 में सी अमरनाथ यात्रा 28 जून से शुरू होकर 22 अगस्त तक रहने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको सी अमरनाथ यात्रा के बारे में काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जैसे सी अमरनाथ गुफा का महत्व एवं रहस्य क्या है, सी अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, वहां कैसे पहुँचे, सी अमरनाथ यात्रा कब करें, कैसे करें, कौन से मार्ग से करें, यात्रा के लिए ज़रूरी नियम कौन से हैं, यात्रा में क्या करें क्या ना करें। ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही सी अमरनाथ यात्रा से जुड़े आपके कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाबों के लिए, जैसे क्या मेडिकल सर्टिफिकेट या यात्रा परमिट के बगैर यात्रा कर सकते हैं, यात्रा के लिए अपनी खुद की व्हीकल से जाए, गवर्नमेंट बस से जाए या प्राइवेट व्हीकल बुक करें, क्या भारतीय सेना की कैनवाई के साथ यात्रा करना ज़रूरी है, कितने साल तक के यात्री यात्रा कर सकते हैं, यात्रा का बजट कितना रहेगा, सी अमरनाथ यात्रा के लिए कौन कौन सी चीज़ें साथ में लें, कौन से व्यक्ति यह यात्रा करे, कौन से व्यक्ति यह यात्रा ना करें, यात्रा खुद करें या ट्रैवल कंपनी से पैकेज बुक करके यात्रा करें। इस तरह के और भी सवाल आपके मन में होंगे, लेकिन आप इस वीडियो को अच्छी तरह पूरा देखें तो आपको आपके सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में मिल जाएंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करें, यानी आने वाली महत्वपूर्ण वीडियो की जानकारी आपको मिल सके। साथ में जो भोले बाबा के भक्त और हमारे जो टूर एजेंट भाई हैं, जिनके पास इस यात्रा के बारे में और भी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो या हमारे लिए कुछ सुझाव हो, तो कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। सबसे पहले हम सी अमरनाथ गुफा और इस यात्रा के महत्व के बारे में जानते हैं। सी अमरनाथ गुफा हिंदुओं का एक प्रमुख तीर्थस्थल है। यह भारत के यानी हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है और श्रीनगर शहर के उत्तर पूर्व दिशा में 135 किलोमीटर दूर है। समुद्र तल से यह क्षेत्र 3978 मीटर यानी 13,600 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। बाबा अमरनाथ की पवित्र गुफा की लंबाई 19 मीटर, चौड़ाई 16 मीटर और ऊंचाई 11 मीटर है। बाबा अमरनाथ की प्रमुख विशेषता यहाँ मौजूद पवित्र गुफा में प्राकृतिक शिवलिंग का निर्मित होना है और इसके दर्शन करने का काफ़ी महत्व है। गुफा के ऊपर से बर्फ़ के पानी की बूंदें टपकती हैं, जिससे बनने वाले लगभग 10 फुट के पवित्र शिवलिंग के दर्शन करने हेतु यहाँ लाखों श्रद्धालु पहुँचते हैं। आषाढ़ माह की पूर्णिमा से शुरू होकर रक्षाबंधन तक पूरे श्रावण माह में पवित्र शिवलिंग के दर्शन हेतु यात्रा शुरू रहती है। श्री अमरनाथ यात्रा को लेकर कई पौराणिक कथाएं भी हैं। बताया जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को इसी अमरनाथ गुफा में अमर कथा सुनाई थी। जिस दौरान भगवान शिव माता पार्वती को अमर कथा सुना रहे थे, उस समय उनके अलावा एक कबूतर का जोड़ा भी उसी गुफा में मौजूद था, जो अमर कथा सुनकर अमर हो गया। आज भी श्री बाबा अमरनाथ के दर्शन करने जाने वाले श्रद्धालुओं को यह कबूतर का जोड़ा दिखाई देता है। बाबा अमरनाथ के दर्शन करने के लिए श्रद्धालु काफ़ी मात्रा में श्री अमरनाथ गुफा पहुंचते हैं एवं बाबा अमरनाथ के दर्शन कर अपने जीवन को धन्य बनाते हैं। बताया जाता है कि भगवान शिव जब माता पार्वती को अमर कथा सुनाने ले जा रहे थे, तब उन्होंने रास्ते में सबसे पहले पहलगाम में अपने बैल नंदी का परित्याग किया। इसके बाद चंदनबाड़ी में अपनी जटाओं से चंद्रमा को मुक्त किया। शेषनाग नामक झील पर पहुँचकर उन्होंने अपने गले से सर्पों को उतार दिया। प्रिय पुत्र श्री गणेश जी को भी उन्होंने महागुनास पर्वत पर छोड़ देने का निश्चय किया। फिर पंचतनी नामक स्थान पर पहुंचकर भगवान शिव ने पांचों तत्वों का परित्याग किया। अमरनाथ यात्रा के दौरान ये सभी स्थल रास्ते में आते हैं और इनका अपने आप में एक अलग ही महत्व है।
अमरनाथ यात्रा जाने के लिए आपको सबसे पहले मेडिकल सर्टिफिकेट और यात्रा परमिट बनवाना होगा और यह अत्यावश्यक है। बिना यात्रा परमिट आपको यात्रा की अनुमति नहीं मिलेगी और पहलगाम या बालटाल बेस कैंप से आगे छोड़ा नहीं जाएगा। इसलिए श्री अमरनाथ यात्रा के लिए मेडिकल सर्टिफिकेट और यात्रा परमिट बनवाना अनिवार्य है। हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए केवल मेडिकल सर्टिफिकेट की ज़रूरत रहेगी, लेकिन हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए मेरा ये सुझाव है कि आप हेलीकॉप्टर उड़ान के दिन या दूसरे दिन का यात्रा परमिट बनवा लें, क्योंकि हेलीकॉप्टर सेवा किसी भी वजह से बंद होती है तो आप पैदल, घोड़ा खच्चर या पालकी से सिर्फ बाबा अमरनाथ जी के दर्शन कर सकते हैं। किसी भी 13 वर्ष से कम या 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले व्यक्ति को श्री अमरनाथ यात्रा के लिए अनुमति नहीं होगी। साथ में 6 सप्ताह या उससे अधिक सप्ताह वाली गर्भवती महिला को भी श्री अमरनाथ यात्रा के लिए अनुमति नहीं होगी। यात्रा परमिट बनवाने से पहले आपको यात्रा कौन से दिन और कौन से मार्ग से करनी है, पहलगाम या बालटाल मार्ग से, यह तय करना होगा, क्योंकि आपको जिस तारीख को यात्रा शुरू करनी है उस दिन का जिस मार्ग से यात्रा करनी है उसी मार्ग का ही परमिट बनवाना होगा। यात्रा परमिट बनवाने की प्रोसीजर काफ़ी आसान है। यात्रा परमिट आप 4 तरह से बना सकते हैं। 1, बैंक से ऑफलाइन फॉर्म भरकर। 2, ऑनलाइन श्री अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड की साइट पर जाकर। 3, ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन, जो मैं कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ये हुआ तो एक दिन में हो जाएगा या फिर 2-2 दिन भी लग सकते हैं। और 4, ग्रुप रजिस्ट्रेशन, अगर आप 5 से अधिक 30, 40, 50, 100, 150 भक्तगण एक साथ यात्रा करना चाहते हैं तो ग्रुप रजिस्ट्रेशन सबसे अच्छा विकल्प है। चारों तरीके से यात्रा परमिट बनवाने के बारे में ज़्यादा विस्तार से जानकारी दूंगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबी बनेगी। कोशिश करूँगा इसके लिए एक अलग से वीडियो बनवाऊँ। श्री अमरनाथ यात्रा मार्ग का चयन। श्री अमरनाथ यात्रा पर जाने के 2 रास्ते हैं। एक पहलगाम होकर यानी चंदनवाड़ी होकर और दूसरा सोनमर्ग यानी बालटाल होकर। दोनों ही मार्ग कठिन है और आपके दमखम की परीक्षा लेंगे। पहलगाम और बालटाल तक आप जम्मू या श्रीनगर से किसी भी वाहन से पहुंच सकते हैं, लेकिन यहां से आगे आप पैदल, घोड़ा खच्चर, पालकी से या फिर हेलीकॉप्टर से ही जा सकते हैं। पहलगाम से श्री अमरनाथ गुफा की दूरी 48 किलोमीटर है, जिसमें से चंदनवाड़ी तक 16 किलोमीटर आपको प्राइवेट व्हीकल से जाना होगा, जिसका किराया प्रति व्यक्ति 120 से लेकर 150 रुपये तक होता है। बालटाल से श्री अमरनाथ गुफा की दूरी केवल 14 किलोमीटर है। अगर आप नैसर्गिक सौंदर्य का ज़्यादा मज़ा लेना चाहते हैं, आप अच्छे खासे तंदुरुस्त हैं और चढ़ाई चढ़ने में आपको कोई परेशानी ना हो और आपके पास समय की कोई पाबंदी नहीं है, तो आप श्री अमरनाथ गुफा जाने के लिए पहलगाम वाले पारंपरिक रास्ते का चुनाव करें और बाबा अमरनाथ जी के दर्शन लेकर बालटाल वाले रास्ते से नीचे उतरें। अगर आपके पास समय की कमी है, घोड़ा खच्चर, पालकी से या फिर हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं, तो आप बालटाल वाले रास्ते का चुनाव करें ताकि आपके पास ज़्यादा और बेहतर विकल्प रहेंगे और यात्रा में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। अगर आपके पास समय की कमी है, घोड़ा खच्चर, पालकी से या फिर हेलीकॉप्टर से यात्रा करना चाहते हैं, तो आप बालटाल वाले रास्ते का चुनाव करें ताकि आपके पास ज़्यादा और बेहतर विकल्प रहेंगे और यात्रा में आपको कोई भी परेशानी नहीं आएगी। बड़े ग्रुप में यात्रा करने वाले यात्री, हेलीकॉप्टर से यात्रा करने वाले यात्री और ज़्यादातर ट्रैवल कंपनी बालटाल वाले रूट से ही यात्रा करना पसंद करते हैं। इस वीडियो में हम पहलगाम मार्ग से यात्रा कैसी करनी है इस बारे में जानने वाले हैं। जो भी भक्तगण बालटाल मार्ग से यात्रा के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, वह डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर क्लिक करके बालटाल मार्ग से श्री अमरनाथ यात्रा का वीडियो देख सकते हैं। बालटाल से यात्रा के वीडियो की लिंक, यह वीडियो यूट्यूब पे पब्लिश होने के 7-8 दिन बाद अपडेट हो जाएगी। चलो तो देखते हैं श्री अमरनाथ यात्रा करने के लिए भारत के अन्य राज्यों से आने के लिए क्या विकल्प है। सबसे पहले देखते हैं फ़्लाइट से आने वाले यात्रियों के लिए। भारत के किसी भी राज्य से आपको श्री अमरनाथ यात्रा के लिए फ़्लाइट से आना है तो आपका गंतव्य नज़दीकी एयरपोर्ट रहेगा श्रीनगर। आप श्री अमरनाथ यात्रा के साथ माता वैष्णो देवी यात्रा भी करना चाहते हैं तो आप जम्मू एयरपोर्ट का चयन करें या फिर आते समय श्रीनगर एयरपोर्ट और रिटर्न में जम्मू एयरपोर्ट का प्रयोग करें। दूसरा विकल्प है ट्रेन। श्री अमरनाथ यात्रा करने के लिए सबसे ज़्यादा यात्री ट्रेन से आते हैं। ट्रेन से यात्रा करने वालों यात्रियों के लिए एकमात्र पर्याय है कि वह
जम्मू पहुँचे। भारत के लगभग सभी राज्यों से जम्मू के लिए ट्रेन चलती है। जम्मू के आगे आपको कटरा यानी वैष्णो देवी और उधमपुर स्टेशन तक भी ट्रेन का विकल्प मौजूद है, लेकिन जम्मू से पहलगाम एवं बालटाल जाने के लिए बसेस और अन्य काफ़ी विकल्प मौजूद है, इसलिए जम्मू से ही यात्रा शुरू करने का सुझाव दूंगा। अगर आपके शहर या नज़दीक एरिया से जम्मू के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप दिल्ली तक आ सकते हो और दिल्ली से आगे आपको जम्मू के लिए काफ़ी सारी ट्रेनें मिल जाएंगी। तीसरा विकल्प है प्राइवेट व्हीकल से या बस से। अगर आप जम्मू के नज़दीकी राज्यों से आने वाले हैं तो आप बस से जम्मू आ सकते हैं और जम्मू से आगे की यात्रा प्रारंभ कर सकते हैं। आप बालटाल या पहलगाम तक अपनी खुद की कार से आना चाहते हैं तो वो भी विकल्प आपके पास है। फ्लाइट से श्रीनगर आने वाले यात्री सुबह 12 बजे से पहले पहुंचते हैं तो वो आगे प्राइवेट कार बुक करके या शेयरिंग कार के माध्यम से पहलगाम या बालटाल जा सकते हैं और दूसरे दिन वहां से अपनी यात्रा पैदल, घोड़ा खच्चर, पालकी या हेलीकॉप्टर से स्टार्ट कर सकते हैं। इसके लिए यात्रियों के पास उस दिन का परमिट होना जरूरी होगा। सन 2019 से भारतीय सेना ने सुरक्षा के मद्देनज़र नियम काफ़ी सख्त बनाए हैं। किसी भी यात्रियों के वाहनों को अकेला श्री अमरनाथ यात्रा के लिए बालटाल या पहलगाम छोड़ा नहीं जाता। जम्मू से भारतीय सेना की जो कैनवाई निकलती है, यानी कड़ी सुरक्षा में अमरनाथ यात्रियों का जम्मू से जो जत्था निकलता है, उसी को आप रास्ते में आने वाले भारतीय सेना के चेक पोस्ट से ज्वाइन कर सकते हो। बाकी फ़्लाइट से जम्मू आने वाले, ट्रेन से जम्मू आने वाले तथा बस से जम्मू आने वाले यात्री अपना पहला स्टे जम्मू में ही करें, क्योंकि भारतीय सेना की कैनवाई सुबह 5 बजे से पहले पहलगाम एवं बालटाल के लिए निकल जाती है। आप सुबह 7, 8 या 9 बजे भी निकल सकते हैं, लेकिन उस वक्त आपके साथ भारतीय सेना की सिक्योरिटी नहीं रहेगी और लेट होते हैं तो आपको रास्ते में या फिर पहलगाम या बालटाल से पहले ही भारतीय सेना की किसी चेक पोस्ट पर रोका जाएगा। वहाँ पर आपके फ्री में रहने की और खाने पीने की व्यवस्था रहेगी। नेक्स्ट डे आपको पहलगाम या बालटाल के लिए छोड़ा जाएगा। इसलिए मेरा सुझाव है कि आप पहले दिन जम्मू स्टे करें और नेक्स्ट डे भारतीय सेना की कैनवाई के साथ, पूरी सिक्योरिटी के साथ पहलगाम या बालटाल तक की यात्रा करें। चलो तो देखते हैं पहलगाम मार्ग से श्री अमरनाथ यात्रा का टूर प्लान कैसा रहेगा। पहला दिन। इस वीडियो में मैं आपको जम्मू से यात्रा प्रारंभ करने हेतु टूर प्लान कैसा रहना चाहिए इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। फ्लाइट से श्रीनगर आने वाले यात्रियों के लिए भी सेम ही टूर प्लान रहेगा, सिर्फ पिकअप ड्रॉप जम्मू की जगह श्रीनगर रहेगा। पहले दिन आप जम्मू पहुँचने के बाद बस स्टॉप या रेलवे स्टेशन से 50 से 70 रुपये ऑटो किराया देकर भगवती नगर से श्री अमरनाथ यात्रा बेस कैंप पहुँचे। यहाँ पर आपको 50 रुपये प्रति व्यक्ति एसी हॉल में और 10 रुपये प्रति व्यक्ति नॉन एसी हॉल में रहने की व्यवस्था हो जाएगी। सोने के लिए मैट्रेस एवं ब्लैंकेट के लिए 60 रुपये अलग से किराया देना होगा। यहाँ पर श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए लंगर में खाने पीने की काफ़ी अच्छी व्यवस्था है और वो भी पूरी तरह फ्री है। श्री अमरनाथ यात्रा के साथ आप माता वैष्णो देवी यात्रा, अमृतसर वाघा बॉर्डर यात्रा या अन्य कोई जगह की यात्रा करना चाहते हो और घर से ज़्यादा सामान या बड़े बैग्स लेकर आए हो तो आप आपका ज़्यादा का सामान श्री बाबा अमरनाथ जी की यात्रा करके आने तक यही लॉकर में जमा रख सकते हो, जिसका किराया 10 रुपये प्रतिदिन रहेगा। यह सभी किराए 2019 की यात्रा में घोषित किराए हैं। 2020 में यात्रा बंद थी और 2021 की यात्रा के लिए किरायों की घोषणा यह वीडियो बनाते समय तक होनी बाकी थी, लेकिन इस साल भी लगभग इतने किराए रहने के आसार हैं। आप श्री अमरनाथ यात्री निवास भगवती नगर के अलावा जम्मू स्टेशन के पास बने माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड की वैष्णो धाम सरस्वती धाम में भी रह सकते हैं या फिर अपने बजट के हिसाब से किसी होटल में भी स्टे कर सकते हैं। जम्मू में होटलों के ऑप्शन कटरा और श्रीनगर की तुलना में थोड़े कम हैं और रेट्स भी थोड़े ज़्यादा हैं। पहले दिन जम्मू आने के बाद अगर आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है तो आप जम्मू घूम सकते हैं, जैसे श्री रघुनाथ टेम्पल, बाहू फोर्ट, अमर पैलेस, हरी मार्केट इत्यादि। श्री अमरनाथ यात्रा के लिए ज़रूरी सामानों की खरीदी भी कर सकते हैं, जैसे जूते, गर्म कपड़े, स्वेटर, वुलन टोपी, हैंड ग्लोव्स, छाता या रेनकोट इत्यादि। यही सब सामान आपको पहलगाम यानी नूनवान बेस कैंप में भी मिल जाएगा। पहले दिन जम्मू आने के बाद सबसे पहले आपको पहलगाम या बालटाल जाने के लिए बस टिकट बुक करना होगा। अमरनाथ यात्री निवास में बस टिकट बुकिंग के लिए काफ़ी बड़ी लाइन होती है।
वहाँ 3 से 4 घंटे लाइन में लगकर आपको जम्मू से पहलगाम या जम्मू से बालटाल की बस टिकट मिल जाएंगी। जम्मू से पहलगाम का बस किराया सेमी डिलक्स बस के लिए 340 रुपये, डिलक्स बस के लिए 467 रुपये और हाईटेक सुपर डिलक्स बस के लिए 568 रुपये 2019 में था। वहीं अगर हम बात करते हैं बालटाल की, तो जम्मू से बालटाल का बस किराया सेमी डिलक्स बस के लिए 548 रुपये, डिलक्स बस के लिए 637 रुपये और हाईटेक सुपर डिलक्स बस के लिए 775 रुपये 2019 में था। कृपया ध्यान रखें, ये सभी किराए 2019 में अमरनाथ यात्रा साइन बोर्ड की वेबसाइट पर जारी किए रेट लिस्ट के हिसाब से है। जम्मू से पहलगाम जाने के लिए आप शेयर टैक्सी का भी यूज़ कर सकते हो। शेयर टैक्सी में आपको जम्मू से बालटाल तक 1200 से 1500 रुपये प्रति व्यक्ति और जम्मू से पहलगाम तक 1000 से 1200 रुपये प्रति व्यक्ति किराया हो सकता है। श्रीनगर से बालटाल और पहलगाम का शेयर टैक्सी से 500 रुपये प्रति व्यक्ति तक किराया हो सकता है। अगर आप 3-4 या उससे अधिक यात्री हैं तो आप प्राइवेट व्हीकल भी बुक कर सकते हो। प्राइवेट व्हीकल की किराए की बात करें तो जम्मू से स्विफ्ट डिज़ायर इटोस जैसी 4 सीटर गाड़ी आपको प्रतिदिन 3000 रुपये, इनोवा जाइलो जैसी 5 से 7 सीटर गाड़ी आपको प्रतिदिन 4000 रुपये, टवेरा सुमो जैसी 7 से 8 सीटर गाड़ी आपको प्रतिदिन 3500 रुपये और 10 से 12 सीटर वाली ट्रैवलर आपको प्रतिदिन 4500 से 5500 रुपये किराए पर मिल जाएंगी। आप 30-40 यात्रियों का या उससे बड़ा ग्रुप है तो आप 8500 रुपये से 9500 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बस भी बुक कर सकते हैं। अगर श्रीनगर से किराए की बात करें तो श्रीनगर से यही किराए प्रतिदिन 1000 रुपये से आपको कम रेट में मिल सकते हैं। सीज़न और भीड़ के हिसाब से प्राइवेट गाड़ियों के किराए कम ज़्यादा होते हैं। आप ऑन टाइम पार्किंग में जाकर भी गाड़ियाँ बुक करते हो तो आपको रेट में थोड़ा फ़ायदा हो सकता है। यहाँ एक बात का ज़रूर ध्यान रखें, आपकी यात्रा अगर 3-4 दिन में पूरी होती है फिर भी प्राइवेट व्हीकल बुकिंग वाली कंपनी आपसे 5 दिन का किराया ले सकती है, क्योंकि इस यात्रा में पर डे किलोमीटर लिमिट से ज़्यादा का सफ़र होता है और ये जायज़ भी है। उसके लिए आप पहले आपकी प्राइवेट व्हीकल बुकिंग के डील की पूरी बात उनसे कर लें। साथ में टोल टैक्स, पार्किंग, एंट्री, ड्राइवर भत्ता ये किसकी तरफ रहेगा, यह सभी बातें भी डील के वक्त ही फाइनल कर ले और पर्ची में ये सभी बातें प्रॉपरली लिखित में लीजिए। यह सभी किराए मैंने जम्मू स्थित हमारे कार रेंटल सर्विस वाले भाइयों से बात करके ही इस वीडियो में बताए हैं। जम्मू कश्मीर में कोई भी प्रीपेड सिम काम नहीं करता है। आपके पास पोस्टपेड सिम है तो ठीक है, नहीं तो आप जम्मू आने पर बेस कैंप से अपने लिए यात्रा सिम ले लीजिए जिसकी वैलिडिटी 10 दिन होती है। यात्रा सिम आपको यात्रा परमिट की कॉपी पर मिल जाएगा और यात्रा सिम लेते समय आप BSNL का सिम लेते तो वो आपके लिए उचित होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लगभग सभी जगह BSNL का नेटवर्क है और श्री अमरनाथ यात्रा के पैदल यात्रा के दौरान भी कुछ जगहों पर आपको BSNL का नेटवर्क मिलेगा। यात्रा का दूसरा दिन, रात को 2-3 बजे उठकर नहाना धोना करके फ्रेश हो जाइए, क्योंकि रात को 2 से 3 बजे ही बसेस भरना शुरू हो जाती है। आप अपने बस के टाइम के हिसाब से रेडी रहें। जम्मू से पहलगाम की दूरी 255 किलोमीटर है और जम्मू से पहलगाम पहुंचने के लिए 9 से 10 घंटे का समय लगता है। जम्मू से सुबह 5 बजे से पहले भारतीय सेना की कैनवाई के साथ कड़ी सुरक्षा में आप बस या प्राइवेट व्हीकल से पहलगाम के लिए रवाना हो जाइए। रास्ते में जगह जगह पर श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए खाने पीने की लंगर में फ्री व्यवस्था रहेगी। नैसर्गिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए भारत के A1 हाईवे जम्मू श्रीनगर हाईवे से होकर आप दोपहर 2-3 बजे तक पहलगाम अमरनाथ यात्री बेस कैंप पहुंच जाएंगे, जिसे नुनवान अमरनाथ यात्री बेस कैंप भी कहते हैं। वहां आपकी सिक्योरिटी चेक करने के बाद आपका ID चेक करके अमरनाथ यात्री बेस कैंप में छोड़ा जाएगा। बेस कैंप आते ही आप सबसे पहले अपने लिए अच्छा सा टेंट बुक कर ले। यात्रा के शुरुआती दिनों में आपको 150 से 250 रुपये प्रति व्यक्ति के हिसाब से टेंट मिलेगा। यहाँ आपको 2 तरह के टेंट मिलेंगे, एक तो बेड वाला या फिर फ्लोर वाला। टेंट में आपको गद्दी, कम्बल, रजाई मिल जाएंगी। पूरी अमरनाथ यात्रा के दौरान सभी जगह टेंट के यूनियन के फिक्स रेट होते हैं, लेकिन ज़्यादा लोगों का ग्रुप है तो रेट थोड़ा कम ज़्यादा हो जाता है।
टेंट लेते समय टेंट अच्छे से चेक कर ले, गद्दी कंबल रज़ाई गंदी या गीली तो नहीं ये चेक कर ले, टेंट में लाइट चार्जिंग पॉइंट है या नहीं यह देख ले, टेंट का किराया आप सुबह टेंट छोड़ते समय देने की बोली कर ले या पहले देते हैं तो उसकी प्रॉपर रिसिप्ट ले, यानी अगले दिन आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना करना ना पड़े। टेंट बुक होने के बाद फ्रेशअप होकर चाय नाश्ता कर ले या भोजन भी कर सकते हैं। पहलगाम बेस कैंप में आपकी सेवा के लिए एक से बढ़कर एक लंगर मौजूद है, जहां पर आप फ्री में स्वादिष्ट व्यंजनों का आनंद ले सकते हो। बाद में आप ज़रूरी सामानों की खरीदी भी कर सकते हैं, जैसे जूते, स्वेटर, रेनकोट इत्यादि। मेरा आपको सुझाव है, आप पहलगाम बेस कैंप यानी ननवान अमरनाथ यात्री बेस कैंप आते ही टेंट बुक कर लें और तुरंत बाद लोकल यूनियन की गाड़ी बुक करके बेताब वैली, औरू वैली, पहलगाम साइट सीइंग के लिए चले जाइए। यहाँ के सुंदर नज़ारे देखकर आपका दिल खुश हो जाएगा। यहाँ आपको एहसास हो जाएगा कि कश्मीर को धरती का स्वर्ग क्यों कहते हैं। शाम को बेस कैंप रिटर्न आकर लंगरों में स्वादिष्ट भोजन ले और आराम करें। श्री अमरनाथ यात्रा में बने विशाल भंडारों एवं लंगरों में खाना खाते समय इस बात का जरूर ध्यान रखें कि भोजन के समय कम से कम चीज़ें थाली में लें। अच्छा लगे तो भरपेट खाइए, आपको कोई मनाही नहीं करेगा, मात्र झूठा बिल्कुल न छोड़े, क्योंकि आप वहाँ झूठा खाना फेंक नहीं सकते। लंगर वाले हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके पहाड़ियों में हमारे लिए लंगर लगाते हैं। 1-1.5 महीना अपना परिवार घर छोड़कर हमारी मुफ्त सेवा के लिए कड़ी ठंडी में बर्फीले मौसम में वहाँ रहते हैं। भोजन के एक एक टुकड़े का महत्व वहाँ काफ़ी ज़्यादा होता है। अगर आप उसे फेंकते हैं तो वो उनका अपमान होगा, उनकी सेवा का अपमान होगा। पहलगाम मार्ग से श्री अमरनाथ यात्रा के पार्ट 1 के इस वीडियो में हमने श्री अमरनाथ गुफा का महत्व एवं रहस्य क्या है, श्री अमरनाथ गुफा कहाँ स्थित है, वहाँ कैसे पहुँचे, श्री अमरनाथ यात्रा कब करें, कैसे करें, कौन से मार्ग से करें, यात्रा के लिए ज़रूरी नियम कौन से हैं, यात्रा में क्या करें क्या न करें, ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ ही श्री अमरनाथ यात्रा से जुड़ी और भी महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में देखा है। इसके अगले पार्ट में यानी पहलगाम मार्ग से श्री अमरनाथ यात्रा पार्ट 2 के वीडियो में हम संपूर्ण पैदल यात्रा के बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, तो पार्ट 2 के वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद। जय बाबा बर्फानी, भूखे को अन्न, प्यासे को पानी।